So hello everyone, this is Eliezer Finhes and you are watching Eliezer Educational Academy। तो आज की इस वीडियो में हम लोग जो हैं वो फर्स्ट ईयर बॉटनी के जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट सवालात हैं, या आप टारगेट पेपर भी कह सकते हैं कि हम लोग जो है फर्स्ट ईयर बॉटनी का टारगेट पेपर आज की इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। अगर आप लोगों को नहीं पता या आप चैनल पर न्यू है तो मैं आपको ये बताता चलूँ कि जो लास्ट वीडियो है इससे पहले जो हमने अपलोड की है उसमें जो फर्स्ट ईयर ज़ूलॉजी है आपका, उसका हमने जो कंप्लीट टारगेट पेपर है और जो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर्स हैं चैप्टर वाइज, तो हम काफ़ी सारे स्टूडेंट्स डिमांड कर रहे थे कि सर जो चैप्टर वाइज है क्वेश्चन आंसर्स वो बताएं। तो आज की इस वीडियो में आपको चैप्टर वाइज में आपको उस जो है क्वेश्चंस जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है फ्रॉम बॉटनी सेक्शन तो वो करवाऊंगा। ज़ूलॉजी का हम लोग लास्ट में करवा चुके हैं, तो अगर आपने वो नहीं वीडियो अभी तक देखी तो मैं आपको उसका डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक दे दूँगा। तो डिस्क्रिप्शन में लिंक मौजूद है, तो वहाँ से आप ज़ूलॉजी का भी टारगेट पेपर देख सकते हैं। तो आज की इस वीडियो में हम लोग करते हैं स्टार्ट बॉटनी का चैप्टर। तो फर्स्ट ऑफ ऑल ये आपके सामने कंटेंट है जो आपके जो न्यू बुक के अकॉर्डिंग है। तो चैप्टर नंबर 1 जो है बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल्स, इसका ताल्लुक ज़ूलॉजी से है। चैप्टर नंबर 2 भी ज़ूलॉजी से है। ये सारे हम लोग जितने भी ज़ूलॉजी के चैप्टर हैं ये हम लोग कर चुके हैं, ठीक है। वो वीडियो भी आप लाजमी देखिएगा। और जो फिर चैप्टर नंबर 3 जो आता है बॉटनी का पहला चैप्टर जो है वो चैप्टर नंबर 3 है, जिसका नाम है सेल स्ट्रक्चर एंड फंक्शन। तो ये जो कंटेंट है ये दिखाना नहायत लाजमी होता है। अगर मैं आपको ये नहीं दिखाता तो डायरेक्ट मैं अगर चैप्टर 3 से स्टार्ट कर देता तो बहुत सारे जो स्टूडेंट्स हैं वो इस बारे में भी बोलते कि सर आपने तो चैप्टर नंबर 1 और 2 के करवाए नहीं, आपने डायरेक्ट 3 से करवाए। तो ये दिखाने का मेन मकसद ये है कि जो आपका बॉटनी सेक्शन है उसका जो चैप्टर नंबर 3 है वही फर्स्ट चैप्टर है, जिसका नाम है सेल स्ट्रक्चर एंड फंक्शन। तो आए हम लोग बगैर टाइम वेस्ट किए जो सेल स्ट्रक्चर एंड फंक्शन है उसके जो मोस्ट इंपॉर्टेंट सवालात हैं जो आपके पेपर में आ सकते हैं, हम लोग उसकी तरफ नज़र दौड़ाते हैं। तो ये आपके सामने जो आपका चैप्टर नंबर 3 है बॉटनी का सेल स्ट्रक्चर एंड फंक्शन, तो उसके आपके सामने उसके जो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर्स हैं शॉर्ट एंड लॉन्ग ये आपके सामने मौजूद हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग शॉर्ट क्वेश्चन आंसर्स देखते हैं कि इसके अंदर जो है ना आपका जो चैप्टर नंबर 3 है सेल स्ट्रक्चर एंड फंक्शन, तो इसके अंदर जो शॉर्ट नोट्स हैं ना या खाली नोट्स आप कह सकते हैं, तो शॉर्ट नोट इनके अंदर बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो इनके अंदर क्वेश्चन कौन सा है, राइट नोट एंड ऑल्सो ड्रॉ डायग्राम्स। तो जितने भी ये नोट यहाँ पर लिखे गए हैं तो ये तमाम आपने शॉर्ट नोट्स याद करने हैं, और इनकी जो साथ में है डायग्राम भी आपने याद करनी है, वो उसको भी आपने प्रैक्टिस करनी है। और याद रखिएगा कि जो डायग्राम होती है उसके साथ आपने जो आपके लेबलिंग होती है आपने साथ में लेबलिंग भी करनी होगी। याद रखिएगा कि अगर आपने खाली डायग्राम बना दी और उसकी लेबलिंग नहीं की तो फिर भी आपको मार्क्स नहीं मिलने वाले। तो जो लेबलिंग होती है वो मेन एक रोल प्ले करती है ताकि आप जो है अच्छे मार्क्स ले सकें, ठीक हो गया। तो फर्स्ट ऑफ ऑल तो भाई न्यूक्लियस या माइटोकॉन्ड्रिया का आपने शॉर्ट नोट लिखना है, साइटोस्केलेटन, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, लाइसोसोमल स्टोरेज डिजीजेज एंड क्लोरोप्लास्ट। तो असल में लिखे तो 4 ABCD लिखा है, असल में 4 नहीं है, असल में कितने हैं 1 2 3 4 5 6, तो टोटल आपके पास ये 6 शॉर्ट नोट्स हैं। तो मुझे उम्मीद है कि आप ये सारे कर लें क्योंकि आपने जो है सेफ़ साइड पर रहना है, ठीक है। आपने क्या करना है, सेफ़ साइड पर रहना है, क्योंकि इसके अंदर से अगर कोई भी आ जाता है, अगर आप सारे ये 6 के 6 शॉर्ट नोट्स कर लेंगे तो मुझे उम्मीद है कि आपका जो चैप्टर नंबर 3 से सारा जो शॉर्ट क्वेश्चन आंसर का पोर्शन है वो इसमें ही कवर हो जाएगा। तो एक चैप्टर पूरा अगर आपके 6 शॉर्ट नोट्स में हो रहा है तो ये कोई बुरी बात नहीं है, तो आपको ये डेफिनेटली याद करना चाहिए, ठीक हो गया। अब हम लोग बढ़ते हैं हमारे लॉन्ग क्वेश्चन आंसर की जानिब कि चैप्टर नंबर 3 से जो लॉन्ग क्वेश्चन आंसर आता है वो कौन सा है। तो भाई जो मोस्ट इंपॉर्टेंट आपके पास लॉन्ग क्वेश्चन है वो है विद द हेल्प ऑफ फ्लूइड मोज़ाइक मॉडल राइट द स्ट्रक्चर प्रॉपर्टीज़ एंड फंक्शन ऑफ द प्लाज्मा मेम्ब्रेन ऑल्सो ड्रॉ अ डायग्राम। तो भाई मैं आपको समझाता हूँ कि इसमें क्या क्या करना है। काफ़ी सारे स्टूडेंट्स मेरे से पूछते हैं कि सर इस सवाल में क्या क्या करना है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल जो फ्लूइड मोज़ाइक मॉडल है उसकी हेल्प से आपने प्लाज्मा मेम्ब्रेन का स्ट्रक्चर बताना है, जो कि फ्लूइड मोज़ाइक मॉडल में एक्सप्लेन किया गया था। सिंगर एंड निकलसन जो थे उन्होंने ये फ्लूइड मोज़ाइक मॉडल बनाया था। तो जो सिंगर एंड निकलसन, वो सिंगर नाम था उसका, वो असल में सिंगर नहीं था। काफ़ी सारे बच्चे ऐसे भी उन पर टांग सवाल करते हैं कि अक्सर वो सिंगर था इसलिए उसका नाम ही सिंगर है, तो असल में उसका नाम ही सिंगर था, वो सिंगर गाने वाला सिंगर नहीं था। तो सिंगर निकलसन ने जो फ्लूइड मोज़ाइक मॉडल पेश किया था, जो उन्होंने उसके बारे में एक्सप्लेन किया, तो आपने स्ट्रक्चर लिखना है, प्रॉपर्टीज़ लिखनी है प्लाज्मा मेम्ब्रेन की, और फंक्शंस भी लिखने हैं, और साथ ही साथ इन तीनों चीज़ों के अलावा आपने प्लाज्मा मेम्ब्रेन की डायग्राम भी बनानी है अकॉर्डिंग टू
फ्लूइड मोज़ेक मॉडल। तो यहाँ पर जाकर जो आपका है जो आपका बॉटनी का फर्स्ट चैप्टर है सेल स्ट्रक्चर एंड फंक्शन वो ख़त्म होता है। अब हम लोग देखते हैं कि जो नेक्स्ट चैप्टर है बॉटनी का वो कौन सा है। तो जैसा कि आप देख सकते हैं कि नेक्स्ट जो है वेरी नेक्स्ट जो चैप्टर नंबर 4 है वो भी बॉटनी का है। चैप्टर नंबर 5 भी बॉटनी का है। चैप्टर नंबर 6 भी बॉटनी का है। फिर चैप्टर नंबर 7 जो है वो ज़ूलॉजी एंड बॉटनी दोनों का, इसका मतलब ये भी बॉटनी का हुआ। और चैप्टर नंबर 8 जो है वो भी बॉटनी का है। तो जो चैप्टर नंबर 3 से लेकर चैप्टर नंबर 8 तक जो है कंसेक्यूटिवली सारे जो चैप्टर्स हैं वो बॉटनी के हैं, ठीक है। तो अब हम लोग देखते हैं, अभी हमने देखा कि सेल स्ट्रक्चर एंड फंक्शन के कौन कौन से मोस्ट इंपॉर्टेंट सवालात हैं। अब हम लोग बढ़ते हैं हमारे जो नेक्स्ट हमारा चैप्टर है चैप्टर नंबर 4 बायो एनर्जेटिक्स। तो बायो एनर्जेटिक्स के कौन कौन से जो मोस्ट इंपॉर्टेंट सवालात हैं हम उसकी तरफ नज़र दौड़ाते हैं। तो ये जो चैप्टर नंबर 4 है आपका, ये आपका जो फर्स्ट ईयर बॉटनी है उसका आप समझ लें कि वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट चैप्टर है। तो ये आप किसी भी कीमत पर आप स्किप नहीं कर सकते, बल्कि जितने भी मैं आपको सवालात करवा रहा हूँ ये जितने भी हैं वैसे ही मैं आपको मोस्ट इम्पॉर्टेंट बता रहा हूँ। तो आपने क्या करना है, आपने इसके अलावा कोई भी सवाल याद नहीं करना। अगर आपने इसके अलावा मैं गलत बोल गया, ये बोलना था कि आपने क्या करना है, इसके अलावा भी आपने कोई सवाल, ये भी मैंने सही बोला कि इसके अलावा भी आपने कोई सवाल याद नहीं करना। और एक और बात कि जो ये जितने मैंने आपको सवालात करवाए हैं इनमें से कोई भी आपने स्किप नहीं करना, ठीक है। अगर आपने स्किप किया तो फिर आप मुझे नहीं बोलिएगा कि सर हमने आपके टारगेट पेपर से तैयारी की तो हमारे मार्क्स अच्छे नहीं आए। अगर आपको मार्क्स अच्छे चाहिए तो ये आपके लिए मस्ट है कि आपने कोई भी क्वेश्चन स्किप नहीं करना, बल्कि हर एक क्वेश्चन की अच्छे से तैयारी करनी है, ठीक हो गया। अब हम लोग बढ़ते हैं हमारा जो सेक्शन बी है शॉर्ट क्वेश्चन आंसर्स, उसके लिए कौन कौन से इंपॉर्टेंट है क्वेश्चंस फ्रॉम चैप्टर नंबर 4 बायो एनर्जेटिक्स। तो क्वेश्चन नंबर 1 है ड्रॉ अ चार्ट शोइंग द एफिशिएंसी ऑफ फूड चेन। तो भाई आपने एक चार्ट ड्रॉ करना है जिसके अंदर फूड चेन की एफिशिएंसी शो हो रही होगी, ठीक है। फिर आपने नेक्स्ट है कि आपने शॉर्ट नोट लिखना है दो चीज़ों पर, एक तो है ऑक्सीडेटिव फॉस्फोरिलेशन, एक तो आपने इस पर शॉर्ट नोट लिखना है। एंड सेकंड है आपका अल्टरनेटिव मैकेनिज्म ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड फिक्सेशन। तो इन दो टॉपिक्स पर आपने शॉर्ट नोट लिखना होगा। फिर आता है हमारे पास डिफ्रेंशिएट बिटवीन एरोबिक एंड एनएरोबिक रेस्पिरेशन। तो ये भी सारी आपने डिफरेंस बिटवीन इसका लिखना है। तो ये तीन जो हैं ये शॉर्ट के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट सवाल आते हैं। हम लोग देखते हैं कि लॉन्ग के लिए जो आपके कौन कौन से जो है मोस्ट इंपॉर्टेंट सवालात होंगे। तो भाई पहला जो आपके पास क्वेश्चन है वो है लॉन्ग के लिए डिफाइन फोटोसिंथेसिस। सबसे पहले आपने फोटोसिंथेसिस को डिफाइन करना है। फिर है डिस्क्राइब लाइट रिएक्शन। तो उसके बाद आपने लाइट रिएक्शन को डिस्क्राइब करना है कि लाइट रिएक्शन क्या होता है। फिर है डिस्क्राइब द फिक्सेशन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड ड्यूरिंग बेंसन एंड केल्विन साइकिल। फिर आपने जो कार्बन डाइऑक्साइड फिक्सेशन है उसको डिस्क्राइब करना है ड्यूरिंग बेंसन एंड केल्विन साइकिल। केल्विन साइकिल और बेंसन साइकिल के दौरान जो कार्बन डाइऑक्साइड की फिक्सेशन होती है उसको आपने एक्सप्लेन करना होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है विद द हेल्प ऑफ अ फ्लो चार्ट डिस्क्राइब द ब्रेकडाउन ऑफ ग्लूकोज इनटू ये पायरुवेट लिखा है, ठीक है, ये पायरुवेट ही नहीं है। तो ये थोड़ा बीच में हो जाती है बुक्स के अंदर अमूमन ये जो है मिस्टेक्स हो जाती हैं। माशाल्लाह से पेन भी काम नहीं कर रहा तो ये खुद ही आप समझ जाइएगा कि ये पायरुवेट है। तो आपने क्या बताना है, आपने फ़्लो चार्ट भी बनाना है, एक चार्ट बनाना है जिसके अंदर ये शो हो रहा हो कि जो ब्रेकडाउन होती है ग्लूकोज की पायरुवेट के अंदर ड्यूरिंग ग्लाइकोलिसिस, और इसको सारे पॉइंट वाइज आपने इस पूरे प्रोसेस को आपने ग्लाइकोलिसिस के जो प्रोसेस को आपने डिस्क्राइब भी करना होगा। तो ये ही जो थे दो लॉन्ग क्वेश्चंस थे फ्रॉम चैप्टर नंबर 4 बायो एनर्जेटिक्स। हम लोग बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट चैप्टर की जानिब जो कि है चैप्टर नंबर 5 और उसका नाम है आपके पास ए सेल्यूलर लाइफ। तो ये याद रखिएगा कि जो चैप्टर नंबर 5 है आपका उसका ताल्लुक भी जो है वो बॉटनी से है। मैंने अभी आपको बताया कि चैप्टर नंबर 3 से लेकर चैप्टर नंबर 8 तक तो है वो कंसेक्यूटिवली, बाद में भी हैं बॉटनी के चैप्टर्स, लेकिन जो चैप्टर नंबर 3 है और 3 से लेकर 8 तक कंसेक्यूटिवली सारे के सारे जो चैप्टर्स हैं वो बॉटनी से ताल्लुक़ रखते हैं। तो हम लोग बढ़ते हैं अपने चैप्टर नंबर 5 की जानिब और देखते हैं कि चैप्टर नंबर 5 ए सेल्यूलर लाइफ से कौन कौन से जो मोस्ट इंपॉर्टेंट सवालात हैं वो आपके पेपर में आ सकते हैं। तो चैप्टर नंबर 5 जो है ए सेल्यूलर लाइफ, उसके जो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं वो आपके सामने है। इतना कोई ख़ास ये इंपॉर्टेंट चैप्टर है नहीं, लेकिन आपने क्या करना है, आपको
ये सवालात हैं ये लाजमी आपने याद करना है, क्योंकि हर एक चैप्टर में से 1 से 2 सवालात लाजमी आते हैं, तो आपने किसी को भी स्किप नहीं करना। मैं अगेन आपको बता रहा हूँ कि अगर आपने स्किप किया तो फिर आप मुझे मत बोलिएगा कि सर हमने आपके टारगेट पेपर से प्रिपरेशन की थी और हमारा पेपर नहीं हुआ अच्छा। क्योंकि अच्छा देखिए, स्टूडेंट्स का इस वजह से नहीं होता कि जो स्टूडेंट्स हैं वो क्वेश्चन स्किप करते हैं ना, तो फिर जाहिर सी बात है कि उनके फिर मार्क्स भी कम आते हैं। तो आप अगर कोई भी क्वेश्चन स्किप नहीं करेंगे तो 100% जो है आपके मार्क्स आएंगे और आप जो पेपर में अच्छा स्कोर कर पाएंगे। 90+% आपकी पेपर में आ सकती है। ठीक हो गया। और हम लोग बढ़ते हैं कि क्वेश्चन नंबर 1 कौन सा है, देखते हैं। तो राइट ओनली द नेम ऑफ ओनली 5 इंपॉर्टेंट डिजीजेस कॉज्ड बाय वायरस एंड ऑल्सो मेंशन द नेम ऑफ ईच वायरस। तो भाई फर्स्ट ऑफ ऑल आपने सिर्फ, ये बहुत छोटा सा सवाल है, इसमें करना क्या है, जो 5 इंपॉर्टेंट डिजीज़ हैं जो कि वायरस से लगती हैं, तो उन डिजीज़ का नाम आपने लिखना है और साथ में किस वायरस से लगती हैं वो डिजीज़ आपने साथ में वो लिखना है। दरअसल जैसे हम लोग, पता है इसको करना कैसे है, मैं आपको तरीका बताता हूँ। जैसे बीच में हम लाइन लगाते हैं ना, डिफरेंस बिटवीन के लिए से हम लोग लाइन लगाते हैं, तो आपने इस साइड पर जो है आपने डिजीज़ के नाम लिखने हैं और दूसरी साइड पर आपने उसी के आगे लिखना है कि कौन सी जो डिजीज़ है वो किस वायरस से लगी है। ठीक हो गया। तो ये आप बात याद रखिएगा। फिर आपके पास जो लॉन्ग क्वेश्चन आंसर जो आते हैं इस वाले चैप्टर से वो डिस्कस करते हैं। तो फर्स्ट जो आपके पास जो लॉन्ग है क्वेश्चन, वो है डिफाइन HIV वायरस, जो ह्यूमन इम्यून वायरस है। तो आपने फर्स्ट ऑफ ऑल उसको डिफ़ाइन करना है कि ह्यूमन इम्यून वायरस क्या होता है। फिर डिस्क्राइब द डिजीज़ कॉज बाय द वायरस, और जो ह्यूमन इम्यून वायरस है HIV से कौन सी डिजीज़ कॉज होती है, तो ये आपने उसको डिटेल में डिस्क्राइब करना है। ये नहीं खाली लिख देना कि हाँ भाई HIV से ये बीमारी वो होती है। मैं आपको बताता हूँ कि HIV से एड्स होती है। ठीक है, एक्वायर्ड इम्यून डेफिशिएंसी सिंड्रोम, एड्स का ये फुल फॉर्म है। तो ये वाली बीमारी जो है कॉज होती है, लेकिन आपने जो प्रॉपर है एड्स का, एक तरह का आप कह सकते हैं कि शॉर्ट नोट लिखना होगा। ठीक हो गया। तो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट सवाल है। नेक्स्ट है हमारे पास, गिव अ डिटेल्ड अकाउंट ऑफ द लाइफ ऑफ बैक्टीरियोफेज। तो आपने जो लाइफ साइकिल ऑफ बैक्टीरियोफेज है उस पर डिटेल आपने बताना है, और हो सके तो लाइफ साइकिल ऑफ बैक्टीरियोफेज जो है उसकी जो डायग्राम है वो साइक्लिक डायग्राम होती है, वो मोस्ट इंपॉर्टेंट है और वो आपने लाजमी याद करनी होगी और आपने वो बनानी भी है पेपर में। इससे क्या होता है कि जो एग्ज़ामिनर है उस पर एक अच्छा इंप्रेशन पड़ता है और आपके जो मार्क्स हैं वो बिल्कुल भी डिडक्ट नहीं होते। तो आपने इसको डिटेल में आपने पॉइंट वाइज आपने लाइफ साइकिल ऑफ बैक्टीरियोफेज को डायग्राम के साथ साथ एक्सप्लेन भी करना है। ठीक है, मैं इसलिए आपको एक एक क्वेश्चन डिस्क्राइब करता हूँ, मैं आपको बताता हूँ कि आपने किस तरह से लिखना है, इसलिए जो आप लाजमी सुना करें, इससे आपको पता चलता है कि कैसे कैसे सवाल जो आपका क्वेश्चन है वो कैसे कैसे पेपर में अटैम्प्ट करना है। और जो नहीं देखते वो फिर उनका अल्लाह ही मालिक होता है, फिर वो कमेंट में पूछ रहे होते हैं। और अब देखें हज़ारों स्टूडेंट्स हैं, मैं हर एक को जवाब भी नहीं दे पाता, तो फिर वो जो है वो कन्फ्यूजन का शिकार ही रहते हैं। तो ये आपका चैप्टर नंबर 5 ए सेलुलर लाइफ से मोस्ट इंपॉर्टेंट सवाल थे। अब हम लोग बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट चैप्टर की जानिब, जिसका नाम है प्रोकैरियोट्स, चैप्टर नंबर 6। तो देखते हैं भाई चैप्टर नंबर 6 प्रोकैरियोट्स से कौन कौन से सवाल जो हैं वो मोस्ट इंपॉर्टेंट हैं। तो चैप्टर नंबर 6 प्रोकैरियोट्स से जो आपके मोस्ट इंपॉर्टेंट सवाल हैं, तो फर्स्ट ऑफ ऑल मैं आपको ये बता दूं कि चैप्टर नंबर 6 से कोई भी लॉन्ग क्वेश्चन नहीं आने वाला। तो लॉन्ग क्वेश्चन इसमें से कोई भी इंपॉर्टेंट नहीं है। तो ये 5 टोटल क्वेश्चंस हैं जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है फ्रॉम चैप्टर नंबर 6, जिसका नाम है प्रोकैरियोट्स। तो क्वेश्चन नंबर 1 है आपके पास, नेम द फेजेस ऑफ बैक्टीरियल ग्रोथ। तो जो बैक्टीरिया ग्रोथ होती है उसके आपने फेजेस के सिर्फ नाम लिखने हैं, डिटेल में एक्सप्लेन नहीं करना। तो यहाँ पर अगर नेम लिखा हो तो सिर्फ आपने नाम लिखना होता है, ज़्यादा डिटेल में मत जाइएगा। क्वेश्चन नंबर 2 है, व्हाट इज़ हीटेरोसिस्ट एंड प्लाज्मिड। हीटेरोसिस्ट क्या होता है और प्लाज्मिड क्या होता है। थर्ड क्वेश्चन, हाउ आर बैक्टीरिया क्लासिफाइड ऑन द बेसिस ऑफ फ्लैजिला। तो फ्लैजिला के अकॉर्डिंग बैक्टीरिया को कैसे हम लोग क्लासीफाई कैसे हम लोग कर सकते हैं। ये बड़ा एक प्यारा सवाल है और बहुत इंटरेस्टिंग सवाल भी है। तो अगर आप चाहते हैं कि मैं इसका मैंने वीडियो के स्टार्ट में बोलना था कि मैं भूल गया। तो अगर आप चाहते हैं कि मैं इसका सॉल्व बनाऊं, जितने भी आपको सवालात करवा रहा हूं, अगर आप चाहते हैं कि मैं इसको पूरा सॉल्व करूं तो इस पर आप अच्छा रिस्पांस दें। इस पर मैं लाइक एम रखता हूं 50 लाइक एम 5050, और ज़्यादा ये लाइक एम नहीं है। मुझे उम्मीद है कि आप ये लाइक एम कर देंगे पूरा। तो 50 लाइक्स हुए इसके ऊपर, इस वीडियो पर, तो मैं जो है इसका कंप्लीट मैं आपको जितना भी सॉल्व है वो मैं आपको अपलोड भी करूँगा वीडियो, और साथ में आपको एक एक लाइन वाइज समझाऊंगा भी, ताकि आपके लिए याद करने के लिए और ज़्यादा आसानी हो जाए। तो जल्दी से इस पर 50 लाइक्स आप कंप्लीट करवाएं, फिर मैं आपको
जितना भी है, जितने मैं आपको क्वेश्चंस करवा रहा हूँ आपको कम्प्लीटली सॉल्व करवाऊँगा। तो क्वेश्चन नंबर 4 है, राइट अ नोट ऑन कंट्रोल ऑफ बैक्टीरिया। कंट्रोल ऑफ बैक्टीरिया पर नोट लिखना है। क्वेश्चन नंबर 5, राइट व्हाट आर द सेलेंट फीचर्स ऑफ साइनोबैक्टीरिया। साइनोबैक्टीरिया के सेलेंट फीचर्स लिखने हैं, ठीक है। तो चैप्टर नंबर 6 जो है आपका, उसमें से यही जो है वो मोस्ट इंपॉर्टेंट सवालात हैं सेक्शन बी से। शॉर्ट क्वेश्चन आंसर्स, लॉन्ग इसमें से कोई भी नहीं आता, आई एम रिपीटिंग। तो चैप्टर नंबर 6 हो गया हमारा। जो चैप्टर नंबर 7 है हमारे पास, इसका ताल्लुक भी बॉटनी से है और इसका नाम है प्रोटोक्टिस्ट एंड फंजाई। तो आए हम लोग देखते हैं कि इनमें से चैप्टर नंबर 7 में से कौन कौन से जो मोस्ट इंपॉर्टेंट सवालात हैं वो आते हैं। तो हम लोग देखते हैं भाई जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है चैप्टर नंबर 7 से वो कौन कौन से हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल तो भाई हम लोग शॉर्ट क्वेश्चन आंसर्स देखते हैं, फिर लॉन्ग की तरफ आएंगे। तो शॉर्ट क्वेश्चन आंसर में से पहला जो आपके पास क्वेश्चन है जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है वो है, राइट द नेम्स ऑफ द क्लास ऑफ द फॉलोइंग प्रोटोजोन्स। जितने भी ये नाम, ये जो 4 आपको नाम दिखाई दे रहे हैं ना, ट्राइपैनोसोमा, बेलेंटिडियम, प्लाज्मोडियम एंड एमीबा हिस्टोलिटिका, तो ये 4 जो हैं आपके पास ये प्रोटोजोन्स के नाम हैं। तो इन चारों प्रोटोजोन्स में से आपको बताना है कि जो ये किस क्लास से बिलोंग करते हैं, ठीक है। ये तो हमें पता है कि ये प्रोटोजोन्स है, लेकिन ये बताना है कि ये जो चारों हैं ये किस किस क्लास से बिलोंग करते हैं, ये आपने बताना है। तो सेकंड आपके पास क्वेश्चन है, गिव द सिम्टम्स ऑफ मलेरिया इन ह्यूमन बीइंग। तो याद रखिएगा कि जो चैप्टर नंबर 7 है आपका वो बॉटनी एंड जोलॉजी दोनों का है। तो इसीलिए ये जो क्वेश्चन है आपका सिम्टम्स ऑफ मलेरिया इन ह्यूमन बीइंग, ये जोलॉजी ताल्लुक़ रखता है। तो अगर आपने जोलॉजी की वीडियो देखी होगी तो उसके अंदर भी मैंने आपको यही बताया है कि ये वाला जो सवाल है वो जोलॉजी से ताल्लुक़ रखता है। तो इसको आप स्किप कर दें, क्योंकि ये जोलॉजी से याद तो जाहिर सी बात है आपने करना ही है, क्योंकि आपने जोलॉजी का भी पेपर देना होगा। फिर क्वेश्चन नंबर 3 पे आते हैं हम लोग। तो कहा जा रहा है कि डिफाइन प्रोटोजोआ। प्रोटोजोआ को डिफाइन करना है। नेम देयर 4 क्लासेस विद एग्जांपल्स। और प्रोटोजोआ की कोई से भी 4 क्लासेस के नाम लिखने हैं और साथ में एग्जांपल भी लिखनी होगी। तो इसी की देखिए, अगर आपको इन चारों की आपको क्लासेस आती हैं ना, तो आपने इन चारों की यहाँ पे क्लासेस लिख देनी है और एग्जांपल के तौर पर इनके ही नाम लिख देने हैं। तो ये बहुत ज़्यादा एक मैंने आपको अच्छी ट्रिक बता दी। तो अगर ऐसा सवाल आता है तो आप ऐसे ही ट्रिक आप अच्छे से इस्तेमाल कर सकते हैं, ठीक हो गया। मुझे उम्मीद है कि आपको ये ट्रिक समझ आई होगी, अच्छी लगी होगी, ठीक हो गया। तो अब हम लोग देखते हैं कि जो चैप्टर नंबर 7 है आपका प्रोटोक्टिस्ट एंड फंजाई, उसमें से लॉन्ग क्वेश्चन आंसर जो हैं वो कौन सा मोस्ट इंपॉर्टेंट है। तो इसके अंदर मोस्ट इंपॉर्टेंट एक ही लॉन्ग क्वेश्चन है और वो ये है कि डिस्क्राइब द कैरेक्टर्स ऑफ प्रोटोजोआ। प्रोटोजोआ के कैरेक्टर्स को आपने डिस्क्राइब करना है। डिस्क्राइब का मतलब है डिटेल में बताना है, ठीक है। तो छोटा मोटा नहीं लिखना, आपने बाकायदा डिटेल में आपने प्रोटोजोआ के कैरेक्टर्स को आपने डिस्क्राइब करना होगा। क्लासीफाई द फाइलम एंड गिव कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एनी 3 क्लासेस विद एग्जांपल्स। और आपने जो इसके फाइलम है, फाइलम प्रोटोजोआ को, उसको आपने क्लासीफाई करना है और इसकी आपने किसी भी इनकी 3 क्लासेस की आपने कैरेक्टरिस्टिक्स लिखनी है और साथ में एग्जांपल भी लिखनी होंगी। तो ये काफ़ी लंबा चौड़ा सवाल है, दिखने में छोटा लग रहा है, लेकिन इस छोटे से सवाल के अंदर, एक 1.5 लाइन के सवाल के अंदर बहुत सारी चीज़ें पूछी गई हैं। तकरीबन ये 4-5 पेजेस का जो है वो क्वेश्चन 100% होगा। तो जाहिर सी बात है कि हार्ड वर्क पेज ऑफ। अगर आप हार्ड वर्क करेंगे तो अल्लाह उसका अजर भी देता है। तो मुझे उम्मीद है कि आप ये याद करेंगे और स्किप नहीं करेंगे। फिर आते हैं, ये जो था हमारा चैप्टर नंबर 7 हमने कवर कर लिया। इसके अंदर एक ही मोस्ट इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन था और 3 शॉर्ट क्वेश्चन आंसर हमने देखे, बल्कि ये तो जोलॉजी का है, जिसको स्किप कर दें। तो अब हम लोग देखते हैं कि चैप्टर नंबर 8 से जो मोस्ट इंपॉर्टेंट सवाल आता है वो कौन से हैं। और आपका चैप्टर नंबर 8 है, उसका नाम क्या है, डाइवर्सिटी अमंग प्लांट्स। ये जो आपका चैप्टर नंबर 8 है। तो देखते हैं भाई इसके अंदर जो आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं जो आपके पेपर में आएंगे वो कौन कौन से हैं। अच्छा, ये जो आपका चैप्टर नंबर 8 है ये आपका मोस्ट इम्पॉर्टेंट चैप्टर है। अगर फर्स्ट ईयर बॉटनी की बात की जाए तो ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट है और इसके अंदर ये जो चैप्टर है, इस चैप्टर से बहुत सारे जो सवालात हैं आपके जो बोर्ड एग्ज़ाम है, फाइनल एग्ज़ाम होगा, उसमें से आपको देखने को मिलेंगे। तो इसलिए मैं आपको बताता रहता हूँ कि ये जो चैप्टर है ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल देखते हैं कि जो आपका शॉर्ट क्वेश्चन आंसर है वो देखते हैं। तो फर्स्ट आपका क्वेश्चन है, राइट द बोटानिकल नेम्स ऑफ द फॉलोइंग। तो जितने भी आपके सामने लिखे ना, टोबैको, एडिबल पी, रोज़, राइस, वीट, एप्पल, टोमेटो, एमाल्टस, ब्रिंजल, पियर, स्वीट पी, पोटैटो, फिर है पता नहीं क्या टारारेंथ है, फिर कचनार है, फिर एलमंड है। तो ये जितने भी आपको इतने सारे दिए गए हैं नेम्स,
जितने भी ये हैं कोई है फ्रूट्स के नाम है, कोई वेजिटेबल्स के नाम है, तो या कोई कुछ फ्लावर्स के नाम है, तो आपने क्या करना है, आपने इन सब को जो बोटानिकल नेम्स है वो लिखने हैं। तो अब आप बोलेंगे सर हम ये बोटानिकल नेम्स कहाँ से निकालें, तो आपने बिल्कुल भी टेंशन नहीं लेनी। मैं इसके तमाम जो है वो सॉल्व आपको मैं करवाऊँगा, लेकिन उसके लिए एक शर्त ये है, मैंने आपको पहले भी बताया कि आपको यहाँ पर इस वीडियो पर 50 लाइक एम का टारगेट है, तो अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर करें ताकि ये टारगेट ये पूरा हो और मैं इसका सॉल्व टारगेट पेपर भी बनाऊँ, जिसमें तमाम जो है मैं आपको सवालात मैं आपको सॉल्व करवाऊँगा और साथ में तमाम आपको वर्ड टू वर्ड एक्सप्लेन भी करूँगा। तो अपने दोस्तों के साथ भी शेयर किया करें, क्योंकि अच्छी बात है कि वो भी फ़ायदा उठा लें। कभी भी देखें अपने दिमाग में जेलस मत रखिएगा, जो इंसान जेलस करता है तो अल्लाह उसको कभी भी कामयाब नहीं करता। तो जेलस से हट के आपने जो अपने फ्रेंड्स हैं उनके साथ इसको शेयर करना है, ताकि जो है मज़ीद ज़्यादा से ज़्यादा जो स्टूडेंट्स हैं वो ये जो है इस पर वो कर सकें, फ़ायदा उठा सकें। ठीक हो गया। और पेपर इसी में से ही आएगा, क्योंकि आज जो है ये वीडियो रिकॉर्ड हो रही है 30 मई 2023 को। तो आज जो था वो सेकेंड ईयर ज़ूलॉजी का पेपर था, और जो सेकेंड ईयर ज़ूलॉजी का पेपर हुआ है वो तमाम जो पूरा पेपर है वो मेरे टारगेट पेपर से ही आया है। जो मैंने जो टारगेट पेपर अपलोड किया है पूरा उस पर ही आया, और बहुत सारे स्टूडेंट्स ने पेपर देने के बाद फ़ौरन मुझे मैसेजेस किए और यूट्यूब पर भी काफ़ी मैसेजेस किए कि हाँ सर पूरा का पूरा जो टारगेट पेपर है वो आपकी वीडियो से ही आया, जो आपने टारगेट पेपर अपलोड किया है पूरा पेपर उसी में से ही आया है। तो मुझे उम्मीद है कि जो जैसे कि सेकंड ईयर का पेपर लगा है, तो जो फर्स्ट ईयर का पेपर है जो मैं आपको करवा रहा हूँ मोस्ट इंपॉर्टेंट सवालात, तो इसी में से ही आपको जो आपके फाइनल एग्ज़ाम्स के जो क्वेश्चंस हैं आपको इसी में से ही देखने को मिलेंगे इंशाल्लाह। तो क्वेश्चन नंबर 2 की जाने बढ़ते हैं। नेम मेजर ग्रुप्स ऑफ वेस्कुलर प्लांट्स विद एग्जांपल्स। तो वेस्कुलर प्लांट्स के जो मेजर ग्रुप्स हैं आपने उनके नाम लिखने हैं और साथ में एग्जांपल भी लिखनी है। फिर आता है राइट अ नोट ऑन एवोल्यूशन ऑफ लीफ या सीड। तो एवोल्यूशन ऑफ लीफ या सीड पर आपने शॉर्ट नोट लिखना है। ये बहुत लंबा चौड़ा एवोल्यूशन ऑफ लीफ पर या सीड पर बहुत लंबा चौड़ा शॉर्ट नोट होता है, लेकिन लिखना तो होगा क्योंकि आपने अच्छे मार्क्स लेने हैं। फिर हम लोग लॉन्ग क्वेश्चन आंसर्स की जाने बातें हैं। तो फर्स्ट तो है व्हाट इज़ ट्रिपल फ्यूजन। ट्रिपल फ्यूजन क्या होती है? डिस्क्राइब द प्रोसेस ऑफ फर्टिलाइजेशन इन एन एंजियोस्पर्म प्लांट। तो जो प्रोसेस होता है फर्टिलाइजेशन का एंजियोस्पर्म प्लांट के अंदर, वो पूरे प्रोसेस को आपने डिस्क्राइब करना है। व्हाट चेंजेस अकर इन दी ओव्यूल आफ्टर फर्टिलाइजेशन। तो फर्टिलाइजेशन के बाद जो ओव्यूल है उसके अंदर कौन कौन सी चेंजिंग्स आती हैं ये भी आपने बताना है डिटेल में। फिर आता है हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन, डिस्क्राइब द लाइफ साइकिल ऑफ फर्न। जो फर्न है उसकी लाइफ साइकिल आपने डिस्क्राइब करनी है। इलस्ट्रेट योर आंसर विद रेफरेंस टू अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन। फर्स्ट ऑफ ऑल आपने लाइफ साइकिल ऑफ फर्न डिस्क्राइब करनी है। अपने आप में ये बहुत लंबा सवाल है। फिर आपने करना है कि इलस्ट्रेट योर आंसर विद रेफरेंस टू अल्टरनेशन ऑफ, फिर रेफरेंस आपने किसका देना है? अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन का आपने रेफरेंस भी देना है अकॉर्डिंग टू लाइफ साइकिल ऑफ फर्न। तो ये था आपका चैप्टर नंबर 8। तो हमने चैप्टर नंबर 8 के मोस्ट इंपॉर्टेंट सवाल हमने देखे। अब देखते हैं कि जो बॉटनी है उसका जो उससे ताल्लुक़ रखता है चैप्टर वो कौन सा है। ठीक हो गया। तो अभी हम लोग देखते हैं कि इसका जो उसका चैप्टर है कौन सा है बॉटनी का। ठीक हो गया। तो अब चैप्टर नंबर 9 जो है वो किसका है? ज़ूलॉजी का है। हमने यहाँ चैप्टर नंबर 8 तक पढ़ लिया ना, डाइवर्सिटी अमंग प्लांट्स। तो चैप्टर नंबर 9 जो है वो ज़ूलॉजी का है। तो चैप्टर नंबर 10 का ताल्लुक़ है वो बॉटनी से है, जिसका नाम है फॉर्म्स एंड फंक्शंस इन प्लांट। तो देखते हैं भाई कि चैप्टर नंबर 10 में से कौन कौन से मोस्ट इंपॉर्टेंट सवालात हैं। फिर चैप्टर नंबर 10 के बाद 11 जो है चैप्टर वो भी बॉटनी से ताल्लुक़ रखता है। और फिर देन जो है वो लास्ट आपका चैप्टर है गैसियस एक्सचेंज, जो बॉटनी से ताल्लुक़ रखता है। ठीक हो गया। तो चैप्टर नंबर 10 देखते हैं फॉर्म्स एंड फंक्शंस इन प्लांट। इसके अंदर जो मोस्ट इंपॉर्टेंट सवालात हैं वो कौन से आएंगे। तो फॉर्म्स एंड फंक्शंस इन प्लांट्स जो आपका चैप्टर नंबर 10 है, ये फर्स्ट ईयर जो आपका बॉटनी है वो उसका मोस्ट इम्पॉर्टेंट आपका ये चैप्टर है। तो इसमें से डेफिनेटली काफ़ी सारे सवालात आपको फाइनल पेपर में देखने को मिलेंगे। तो हम लोग शुरू करते हैं, जो आपके शॉर्ट क्वेश्चन आंसर्स हैं उससे शुरू करते हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन है आपके पास, वाई मिनरल न्यूट्रिएंट्स आर नेसेसरी फॉर प्लांट्स। तो मिनरल न्यूट्रिएंट्स जो होते हैं वो प्लांट्स के लिए ज़रूरी क्यों होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, वाई फाइटोक्रोम पिगमेंट्स आर इम्पॉर्टेंट टू फोटोपीरियोडिज्म।
तो फाइटोक्रोम जो पिगमेंट्स होते हैं वो फोटो पीरियोडिज्म के लिए इंपॉर्टेंट क्यों होते हैं, इसके अलावा इसके बगैर फोटो पीरियोडिज्म क्यों नहीं हो सकती। फिर है क्वेश्चन नंबर 3 आपके पास, व्हाट डू यू मीन बाय वाटर पोटेंशियल। तो वाटर पोटेंशियल जो होता है वो उससे क्या मुराद है, उससे आप क्या समझते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाउ टर्गर प्रोवाइड सपोर्ट टू द हर्बेकियस प्लांट्स। तो टर्गर है वो हर्बेकियस प्लांट्स को कैसे सपोर्ट प्रोवाइड करता है। फिर लास्ट जो है आपके पास क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5, डिफरेंस बिटवीन ज़ीरोफाइट्स एंड मीज़ोफाइट्स। तो ज़ीरोफाइट्स एंड मीज़ोफाइट्स के दरमियान आपने डिफरेंस बिटवीन बताना होगा। फिर आते हैं हमारे पास सेक्शन नंबर ये सेक्शन नंबर बी होना चाहिए, ठीक है, सेक्शन नंबर बी होना चाहिए आपके पास, ठीक है। और ये थोड़ा ना मिसप्रिंट हुआ है, यहाँ पे सेक्शन नंबर बी होगा और सेक्शन नंबर सी होगा। तो लॉन्ग क्वेश्चन आंसर्स देखते हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन जो है आपके पास वो है, हाउ डज प्रेशर फ्लो थ्योरी एक्सप्लेन द मूवमेंट ऑफ शुगर थ्रू द प्लांट्स। तो इधर पूछा जा रहा है कि जो प्रेशर फ्लो थ्योरी है वो कैसे मूवमेंट ऑफ शुगर को एक्सप्लेन कर रही है प्लांट्स के अंदर, के मतलब कि शुगर की जो मूवमेंट होती है प्लांट्स के अंदर वो प्रेशर फ्लो थ्योरी कैसे एक्सप्लेन करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट आर ग्रोथ रेगुलेटर्स। तो ग्रोथ रेगुलेटर्स क्या होते हैं, नेम एंड डिस्कस 5 इन डिटेल्स। और कोई से भी 5 आपने डिटेल में आपने डिस्कस करने हैं कि ग्रोथ रेगुलेटर्स क्या होते हैं। एक्सप्लेन द मूवमेंट, नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक्सप्लेन द मूवमेंट ऑफ वाटर इन जाइलम थ्रू टैक्ट मैकेनिज्म। तो जो आपकी मूवमेंट ऑफ वाटर है जाइलम के थ्रू कि वो कैसे होती है, अकॉर्डिंग टू टैक्ट मैकेनिज्म वो कैसे मूवमेंट ऑफ वाटर होती है। तो यहाँ पर आपका जो है यहाँ पर आपका ख़त्म होता है चैप्टर नंबर 10 जिसका नाम है फॉर्म्स एंड फंक्शन इन प्लांट। हम लोग बढ़ते हैं अब नेक्स्ट चैप्टर की जाने और देखते हैं कि उसके अंदर कौन कौन से मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर्स हैं अकॉर्डिंग टू फर्स्ट ईयर बॉटनी। तो नेक्स्ट चैप्टर जो है आपके पास वो है चैप्टर नंबर 11 होलोजोइक न्यूट्रिशन। और ये मैं आपको बताता चलूँ कि जो आपका चैप्टर नंबर 11 है होलोजोइक न्यूट्रिशन, तो ये बोथ बॉटनी एंड जोलॉजी दोनों के लिए है। तो इसके अंदर तो फर्स्ट ऑफ ऑल तो डिफाइन पेरिस्टाल्सिस एंड एंटी पेरिस्टाल्सिस मूवमेंट, ये जो है ये इसका ताल्लुक बॉटनी से भी है और जोलॉजी से भी है। तो ये बॉटनी में भी आ सकता है और जोलॉजी में भी आ सकता है ये वाला क्वेश्चन, तो ये आप लाजमी देखिएगा। तो ये आपने याद करना है बॉटनी के लिए भी, ठीक हो गया। और फिर है डिफरेंस बिटवीन ट्यूब लाइक डाइजेशन, ये जोलॉजी का है, इसको छोड़ दें, या जोलॉजी के लिए याद करना है। तो फिर क्वेश्चन नंबर 3 है आपके पास, डिफाइन एनोरेक्सिया नर्वोसा एंड बुलिमिया नर्वोसा। तो इसका ताल्लुक जो है वो बॉटनी से है, ये आपका बॉटनी का क्वेश्चन है। तो आपने इसमें क्या करना है, एनोरेक्सिया नर्वोसा को डिफ़ाइन करना है और बुलिमिया नर्वोसा को, दोनों को आपने डिफ़ाइन करना होगा। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, फ्रॉम बॉटनी सेक्शन ड्रॉ अ लेबल डायग्राम ऑफ LS ऑफ हाइड्रा। तो LF जो लॉन्गिट्यूडनल सेक्शन है हाइड्रा का, LS का मतलब क्या होता है, लॉन्गिट्यूडनल सेक्शन। तो लॉन्गिट्यूडनल सेक्शन जो है हाइड्रा का वो आपने उसकी डायग्राम बनानी है और उसको साथ में लेबल भी करना होगा। बाकी जो नेक्स्ट क्वेश्चन है ये डेंटल डिजीज़ का है, इसका ताल्लुक जोलॉजी से है, ये आपने जोलॉजी के लिए आपने याद करना है। बाकी जो लॉन्ग क्वेश्चन आंसर्स हैं वो तमाम जोलॉजी के हैं, तो ये आपने जोलॉजी के लिए आपने याद करना है। तो जोलॉजी का टारगेट पेपर है वो मैंने ऑलरेडी अपलोड किया हुआ है और डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक भी है, तो वहाँ पर जाकर आप देख सकते हैं। उसमें मैंने कंप्लीट आपको एक एक सवाल आपको एक्सप्लेन किया हुआ है। तो चैप्टर नंबर 11 था। अब जो आपका लास्ट चैप्टर बच गया बॉटनी का, वो कौन सा है, लास्ट चैप्टर, चैप्टर नंबर 14, जिसका ताल्लुक बोथ बॉटनी एंड जोलॉजी दोनों से है। तो आए हम लोग देखते हैं कि लास्ट जो हमारा चैप्टर है उसके अंदर कौन कौन से सवाल जो हैं वो इम्पॉर्टेंट है फॉर फर्स्ट ईयर बॉटनी। तो लास्ट क्वेश्चन जो आपके पास वो है गैसियस एक्सचेंज। तो इसके अंदर 3 ही मोस्ट इंपॉर्टेंट सवालात हैं। अब 1 बाय 1 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है, नेम द 2 प्रोसेस ऑफ गैसियस एक्सचेंज इन प्लांट्स। गैसियस एक्सचेंज जो प्लांट के अंदर होता है कोई से भी आपने 2 प्रोसेस बताने हैं। फिर है आपका सेकंड क्वेश्चन, डिफाइन फोटो रेस्पिरेशन। फोटो रेस्पिरेशन को आपने डिफाइन करना है, उसकी डेफिनेशन लिखनी है। थर्ड आपके पास क्वेश्चन है, हाउ डज एक्सचेंज ऑफ गैसेस टेक प्लेस इन प्लांट्स। तो गैसेस की जो एक्सचेंज है प्लांट्स के अंदर कैसे पाया जाता है। तो मैं आपको बता दूं कि चैप्टर जो क्वेश्चन नंबर 1 है और क्वेश्चन नंबर 3 ये बस पूछने का जो है डिफरेंस है, पूछने का अंदाज़ फ़र्क है, लेकिन इसका जो आंसर है वो सेम टू सेम ही होगा। ऐसा ना हो कि आप इसका अलग याद कर रहे हो, इसका अलग याद कर रहे हो, आंसर सेम ही इसका होगा। तो यहाँ पर जाकर हमारा जो बॉटनी का टारगेट पेपर है वो ख़त्म होता है। तो मैं आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, और मुझे पता है काफ़ी स्टूडेंट्स स्किप कर देते हैं, लेकिन मुझे उम्मीद है कि अगर आपको थोड़ा सा भी लेक्चर का फ़ायदा हुआ होगा ना, अगर आपको लगता है,
मैं आपको कोई डिमांड नहीं कर रहा, ठीक है। तो अगर आपको लगता है ना कि थोड़ा सा भी यार हमें फ़ायदा मिला इस लेक्चर से, तो लाजमी सपोर्ट शो करें। देखिए मैं आप बस लेक्चर सुन रहे होते हैं और मैं मुसलसल नॉन स्टॉप बोल रहा होता हूँ लेक्चर के अंदर। तो अपने टीचर को आप सपोर्ट करें और चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को लाजमी प्रेस करें ताकि हमारे हर नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको जल्द से जल्द रिसीव हो सके। और जो टारगेट पेपर मैंने आपको करवाया है, ये तमाम जो आप क्वेश्चंस अगर आप कर लेते हैं तो 100% जो आपके आप मार्क्स लेने के काबिल हो जाएंगे, अच्छे मार्क्स लेने के काबिल हो जाएंगे। और फिर मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय एंड टेक केयर। और देखते रहें एलिज़र एजुकेशनल अकेडमी।